बुरे नंबर आते क्यों हैं बोर्ड एग्जाम में। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है भाई देखो, इन गलतियों को आपने नहीं करना ताकि आपके बुरे नंबर जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आए। एक बार जो है वो सही से सुन लो। अच्छा भाई, हमारे जो ग्रुप हैं वो क्लोज होने वाले हैं, जो नए ग्रुप बने थे, क्योंकि जितने बच्चे ऐड होने थे वो हो गए हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं ऐड हुए तो ऐड हो जाओ। सैटरडे को ये ग्रुप जो है वो क्लोज हो रहे हैं। फीस आपको पता है 3,000 रुपये थी, ठीक है, डिस्काउंट कर कर जो है वो 2500 कर दी है। ये बस क्लोज हो रहे हैं सैटरडे। और याद रखना, सैटरडे रात 12 बजे तमाम मटेरियल ग्रुप में रीसेंड कर दिया जाएगा। आप जैसे ही होगे आपको तमाम मटेरियल मिल जाएगा, गैस पेपर का सॉल्व, नोट्स और तमाम चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ऐड हो जाओ। ग्रुप क्लोज हो रहे हैं। 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चारों क्लासेस के ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। कोड लिख के ज़रूर भेजना DH22। जैसी कोड लिख के भेजोगे 3,000 से फीस 2,500 हो जाएगी। इससे मज़ीद कम नहीं होगी, क्योंकि देखो पूरे साल के लिए है, ठीक है। तो जल्दी से ऐड हो जाओ। ग्रुप क्लोज हो रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है ग्रुप में ऐड होने का, ठीक है। अब इस बात पे आ जाते हैं कि आखिर बुरे नंबर आ क्यों रहे हैं। अच्छा, नंबर ये है, इसी पे कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हो। इसी नंबर पे ग्रुप में ऐड होना है। देखो भाई, सबसे पहले होता है टाइम मैनेजमेंट। जब दिल करा उठ गए, जब दिल करा पढ़ लिया, जब दिल करा जो है वो जो दिल में आया वो कर लिया। इस तरीके से कभी भी आप लोगों के अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लिख के रख लो। हाँ, बात बुरी लगेगी कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं अच्छे नंबर नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा ही होगा। देखो, एक इंसान है, चलो आप लोग खुद तसव्वुर करो, एक इंसान है जिसको बिजनेस करा के दिया, किसी ने बिजनेस करा के दिया। अब उसका जब दिल करता है वो शॉप खोलता है, जब दिल करता है शॉप ऑफ कर देता है, जब दिल करता है घर चला जाता है, जब दिल करता है खाना खा लेता है। कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं कर रहा। तो उसकी दुकान में जो कस्टमर आएंगे वो बोलेंगे भाई कभी तो शॉप बंद होती है, कभी तो शॉप जल्दी जो है वो बंद कर देते हैं, कभी खुलती नहीं है। तो वो तो उसका बिजनेस खुद ही बंद हो जाएगा। आप खुद भी समझदार हो, ठीक है। तो इसी तरह से अब फॉर एग्जाम्पल आपके घर में खाना बनाया जाता है। कभी आपका नाश्ता बन रहा है सुबह 8 बजे, कभी नाश्ता बन रहा है आपके 5 बजे, कभी नाश्ता बन ही नहीं रहा, कभी आपका दोपहर का खाना कभी बन रहा है, कभी रात का खाना कब बन रहा है। तो आपको खुद पता है फिर मुश्किलात होंगी, तबीयत खराब होगी, ठीक है। हर चीज़ टाइम पे हो रही है ना। आपके फादर भी टाइम पर जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से टाइम पर आ रहे हैं, आपके घर में खाना वगैरह भी टाइम पे बन रहा है, यानी आपके घर में टाइम मैनेजमेंट मौजूद है। मगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो फिर पेपरों में कैसे कामयाब हो गए। तो भाई एक टाइम बना लो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला है कि मैं सुबह, ठीक है, तसव्वुर के तौर पे सुबह 9 बजे पढ़ने बैठूंगा। चलो सुबह नहीं, सुबह तो शायद आप लोग सो रहे होते हो, शाम में कर लेते हैं कि मैं जो है वो 4 बजे पढ़ने बैठूंगा और उठूंगा 6 बजे, ठीक है। अब अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, अमूमन कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी रोज नहीं होती घर के अंदर, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आपने 6 से पहले पढ़ाई नहीं छोड़नी और 4 बजते ही पढ़ने बैठ जाना है। आपका दिमाग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा कि मैंने रोज़ 4 से 6 पढ़ना है। फिर देखना प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा आएगी और इन 2 घंटों में आप मैक्सिमम कोर्स कवर करोगे, मैक्सिमम तैयारी करोगे। आपने 5:55 पे भी आपने जो है वो 5 इस पर भी पढ़ने से नहीं उठना, ठीक है। 1 घंटा 60 मिनट का है ना, तो 5.559 इस टाइम पे भी नहीं उठना। जैसे ही 6 बजे फौरन उठना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करो। 1 सेकंड भी पहले नहीं उठना 6 बजे से पहले, 6 बजे के बाद भी नहीं उठना। फौरन 6 बजे पढ़ाई छोड़ दो, 4 बजे फौरन पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 4 बजते ही कॉपी खुल चुकी हो। एक बार ये करके देख लो, यकीन मानो मैंने खुद इस चीज़ से फ़ायदा उठाया। टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम टेबल मैं बनाना सिखा दूंगा, बस उस पर वीडियो आने वाली है, उसके लिए रेडी हो जाओ। कमेंट सेक्शन में बताना कि टाइम टेबल की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात सिलेबस। देखो, मैंने आपके हाथ में बुक दे दी तो क्या आप पूरी की पूरी बुक पढ़ना शुरू हो जाओगे? नहीं, आप बोलोगे सर टॉपिक कौन से पढ़ने हैं, आपका कवर क्या करना है। इसी तरह से भाई आप पहले ये देखो कि पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, हाफ सिलेबस कवर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, गेस्ट पेपर करना है। आखिर करना क्या है? ऐसा ना हो कि 1 महीना कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हो, फिर 1 महीना हाफ सिलेबस पे आ जाओ, फिर 1 महीना जो है वो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाओ, फिर 1 महीना गेस्ट पेपर पे चले जाओ। ये नहीं करो। अभी से दिमाग बनाओ, करना क्या है, पूरा सिलेबस कवर करना है या क्या करना है। क्योंकि देखो सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सिलेबस वही बच्चा कवर कर सकता है जो कि या तो 8 महीना पहले पढ़ने बैठे या कम से कम 6 महीने, इसके बाद नहीं। 6 महीने के बाद पढ़ने बैठोगे सिलेबस कवर नहीं होता, बच्चे को परेशानी हो जाती है। 2 महीने रिवीजन के रखो, आखिर के 2 महीने रिवीजन, जो भी पढ़ा है रिवीजन करो। यकीन मानो आप लोगों ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया,
दोबारा जब सिलेबस को खोलोगे तो ऐसा लगेगा कि ये कभी देखा ही नहीं था, ये टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि दिमाग से निकल जाता है। तो इसीलिए 2 महीना रिवीजन का चाहिए। हाँ, लेकिन ये होगा कि जब रिवीजन करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक पहले पढ़ चुके हो सेम टाइम लेगा, नहीं, 10 मिनट में कवर हो जाएगा, 20 मिनट में कवर हो जाएगा। सही है। तो बेस्ट अभी जो टाइम है ना वो बेस्ट ये है कि आप गैस पेपर की तरफ चले जाओ या हाफ सिलेबस कवर करो। इन दो में से एक काम करो, ठीक है। या तो हाफ सिलेबस, क्योंकि गैस पेपर ग्रुप में मिल जाएंगे, उसका सॉल्व मिल जाएगा तो उसे भी सॉल्व कर लेना। या तो हाफ सिलेबस कवर करो या तो गैस पेपर की तरफ जाओ। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया पेपरों में, अभी सर्दियां निकलेंगी और सर्दियां बहुत तेज़ी में गुजरती हैं। ये याद रखना, सर्दियां सबसे तेज़ी में गुजरती हैं क्योंकि ये आराम वाले दिन होते हैं। न पंखा चलाने की टेंशन, न गर्मी की टेंशन, खूब नींद आती है, खूब आराम होता है। लेकिन जैसी सर्दियां निकलेंगी फौरन आपके पेपर हैं, ठीक है, फौरन आपके ऊपर जो है वो घंटी बज जाएगी। सोशल मीडिया, इस चीज़ से तो मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए बैठते हैं, एक सोशल मीडिया इंस्टा पे मैसेज आया, रील देखना शुरू, ठीक है, एक टिकटॉक का नोटिफिकेशन आया, टिकटॉक देखना शुरू। जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल में डाउनलोड कर लो फ्रीज़र। क्या डाउनलोड कर लो? फ्रीज़र, ठीक है, फ्रीज़र डाउनलोड कर लो। जब भी पढ़ने के लिए बैठो अपने तमाम सोशल मीडिया को फ्रीज़र में डाल दो, व्हाट्सएप को, इंस्टा को, स्नैप को, टिकटॉक को, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, सांस वगैरह भी बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो तमाम सोशल मीडिया को फ्रीज कर दो, या ऐसा मोबाइल लो या लैपटॉप लो जिसमें सोशल मीडिया ना हो, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई को करो। आपने दिमाग बना लेना है कि पढ़ने के दौरान मैंने एक रील भी नहीं देखनी, यहां तक कि मैंने इंस्टा को क्लिक तक नहीं करना, मैंने क्लिक भी नहीं करना, बस ये करना है काम, ठीक है। सोशल मीडिया से पढ़ाई के दौरान बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि एक रील खोलते हो फिर 5 रील देखते हो, इस तरह टाइम ज़ाया होता चला जाता है, ठीक है। जब पढ़ाई करके उठ जाओ फिर जितनी रील देखनी है, जितना टिकटॉक देखना है, जो करना है करो। अभी मैं आपके सामने अगर यूँ रील देखने खड़ा हो जाऊँ, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहा है, तो फिर आप भी तो यही कर रहे होते हो कि पढ़ने के दौरान जो है वो रील खोल के बैठ जाते हो, ठीक है, तो सारा टाइम चला जाता है। अच्छा, स्कूल, कॉलेज एंड कोचिंग, अच्छा तैयारी करनी कहाँ से है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, हमारे ग्रुप में ऐड है, 4 जगह से तैयारी कर रहे हो। भाई स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा होगा और बिल्कुल कुछ और पढ़ाया जाएगा, कोचिंग में कुछ और पढ़ाया जा रहा होगा, स्कूल कोचिंग को फॉलो थोड़ी ना करेगा। चलो ट्यूशन फॉलो कर लेगा स्कूल को या कोचिंग को, और ग्रुप अलग पढ़ाया जा रहा होगा ऑनलाइन में। तो आप पहले डिसाइड करो आपने पढ़ना कहाँ से। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉलेज जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, कोचिंग जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 जगहों में पढ़ो, 2 जगहों से पढ़ो, ठीक है। और ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आप लोगों को टेंशन ही नहीं है, स्कूल जाओ और ग्रुप से पढ़ो, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, अब यह है कि बहुत सारे बच्चों का दिल ही नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, दिल नहीं करता, अब इसका एक ही इलाज है कि देखो भाई आप पहले तो सोचो ना कि आपको पढ़ना क्यों है, ठीक है। पढ़ने की कोई ना कोई वजह होती है कि भाई मुझे जो है वो एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, या मुझे एक पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है, तो इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मोटिवेशन है तो आप पढ़ते रहोगे, दिल भी करेगा और पढ़ोगे भी, क्योंकि आपको पता है भाई बगैर पढ़े तो कोई डॉक्टर नहीं बन सकता ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो लोग पढ़ के भी डॉक्टर नहीं बनते। कैसे भाई? आप लोगों की 85 आ गई इंटर के अंदर, पढ़ा होगा जब भी 85 आई ना, मगर एमडी कैट का टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते बगैर टेस्ट क्लियर करे। टेस्ट तो क्लियर करना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए, और अच्छा पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए और बड़े ओहदे पे जाने के लिए। आप देख लो जितने भी बड़े बड़े ये डेजिग्नेशन होती हैं, पोस्ट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कोई आर्मी में चला गया, पुलिस में चला गया कोई, या कोई वकील बन गया, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, या कोई बिजनेसमैन बन गया, या इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई बड़े पोस्टों पे चला गया, या अकाउंटेंट बन गया, या बैंक में लग गया, तो ये सब बगैर पढ़े तो नहीं बन सकते ना आप। कोई भी एक चीज़ बता दो इनमें से जो बगैर पढ़े कर सको, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो अपने दिल को तो ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आज मेरा दिल पढ़ने का नहीं कर रहा ना, तो फिर मैं कल अपने आप को ये नहीं बोलूँगा कि यार मैं कामयाब क्यों नहीं हो सका, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए। ठीक है, तो दिल को समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, एक नाम भी बनाना है, एक मुकाम भी बनाना है कि भाई आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद लोग मुझे मेरे काम की वजह से जाने के, देखो वो जा रहे डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, या एक बड़े कामयाब इंसान, बिजनेसमैन, लोग इसी तरह से मुखातिब करते हैं। आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सही। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना, ये 5 चीज़ें हैं जो कि नंबरों को कम कराती हैं और फिर हमारे मार्क्स पूरे आते हैं। तो पढ़ना बैठ जाओ, ग्रुप मौजूद है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है।
यहीं तक रखते हैं, कोई बात समझ ना आई हो तो जरूर पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।